ननद नेहा अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठती है। तभी वहाँ नेहा की भाभी किरण उसके सामने एक ग्लास दूध और ब्रेड लाकर रख देती है। ये देखकर नेहा चिढ़ते हुए कहती है, भाभी ये क्या है? आप जानती हो ना मैं दूध नहीं पीती, फिर भी आप दूध लेकर आ गई। मैंने कितनी बार बोला है कि मैं दूध नहीं पीती, तो ये जानते हुए भी आप दूध लेकर क्यों आती हो? वो इसलिए मेरी प्यारी ननद जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई कमजोरी हो। तुम हम सबकी बहुत लाडली हो। भाभी मैं जानती हूँ मैं सबकी लाडली हूँ, लेकिन एक दिन दूध ना पीने की वजह से मैं कमजोर कैसे हो जाऊंगी? वैसे भी रोज रात को आप मुझे जबरदस्ती हल्दी वाला दूध देती है, और अब ये नहीं प्लीज। नेहा और किरण आपस में बात कर ही रहे थे, तभी नेहा और अपनी बेटी को जवाब देते हुए कहती है, नेहा, तो इस घर की सबसे छोटी है बेटा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? तू जानती है ना हम सब तुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ माँ कि मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं, लेकिन माँ मुझे थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। सुमित्रा अपनी बेटी से कुछ बोलती उससे पहले किरण अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे चुप करवा देती है। वहीं नेहा भी गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही शाम को जब नेहा अपने कॉलेज से वापस घर आती है तो वो आज अपने पापा और भाई को घर पर जल्दी देखकर हैरानी से कहती है, अरे पापा भैया, आप दोनों घर पर, वो भी इतनी जल्दी? आखिर सूरज डूब कहाँ से रहा है जो आप जल्दी दोनों घर आ गए? वो इसलिए मेरी प्यारी और पापा ने सोचा है कि आज हम कहीं बाहर चले। वैसे भी तुझे बाहर जाना पसंद है ना? हाँ बेटा, वरुण बिल्कुल सही बोल रहा है। तुझे भी बाहर फैमिली के साथ गए हुए कितने दिन हो गए, इसलिए मैंने और वरुण ने आज बाहर जाने की सोची है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं आशा करती हूँ कि जब हम बाहर जाएं तो मुझे इस तरह बच्चों की तरह ट्रीट मत करना। मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। नेहा वहां से चली जाती है तो वहीं सुमित्रा भी अपनी बेटी के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और नेहा के अलमारी से एक प्यारी सी पिंक कलर की ड्रेस निकालकर उसे देती है। नेहा देख, तेरे लिए मैंने ये ड्रेस निकाली है। आज पूरी फैमिली बाहर जा रही है और सभी ने सोचा है कि पिंक कलर के कपड़े पहने, तो तू भी पिंक कलर के ही कपड़े पहन लेना। मम्मी ये क्या बच्चे वाली बात कर रही हैं जो आप मुझे इस तरह से कपड़े निकाल कर दे रहे हैं? अरे मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी। और ये क्या पिंक कलर की थीम रखी है आपने? हम किसी शादी पार्टी में थोड़ी ना जा रहे हैं जो थीम के हिसाब से चलेंगे। नेहा, बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने माँ बाप के आगे बच्चा ही रहता है। इसलिए अब अपनी जबान मत चला और चुपचाप ये ड्रेस पहन ले। देख तो कितनी प्यारी लग रही है। मम्मी बस बहुत हो गया, मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। प्लीज अब आप जाइए ना। वैसे भी इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, कपड़े बदलने का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब जाइए ना, मुझे कपड़े बदलने दीजिए। अरे हाँ भाई, हाँ जा रही हूँ मैं, लेकिन देख वही वाली ड्रेस पहनना। हाँ? सुमित्रा अपनी बेटी नेहा से ड्रेस पहनने को बोल रही थी, तभी वहां रहने दीजिए ना मम्मी जी। अब नेहा जब इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है तो उसे उसकी कंफर्टेबल वाली ड्रेस ही पहनने देते हैं। नेहा तुम पहनो जो भी तुम्हें पहनना है, और मम्मी जी आप चलिए मेरे साथ बाहर चलिए। किरण अपनी सास को अपने साथ बाहर ले जाती है। वहीं नेहा भी अपनी मनपसंद की ड्रेस पहनकर अपनी फैमिली के साथ बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद भी नेहा के घर वाले उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते रहते हैं। ये देखकर नेहा को बेहद गुस्सा आता है और वो बीच में ही खाना छोड़कर अपने घर आ जाती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा के घर वालों का प्यार नेहा के प्रति बढ़ता ही जाता है। पर यह देखकर नेहा काफी हद तक चिड़चिड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन नेहा के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं और नेहा अपने दोस्तों के लिए पानी लेने जाती है। तभी किरण अपने हाथ में पानी के कुछ ग्लासेस लेकर नेहा और उसके दोस्तों के पास आती है। ये लो, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आई। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और हाँ तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी, ठीक है? पर भाभी मैं अपने दोस्तों के लिए पानी ला रही थी ना, फिर आप क्यों लेकर आ गई? अरे तो क्या हो गया नेहा, अगर भाभी पानी ले आई तो? और वैसे भी भाभी का इतना प्यार देखकर साफ जाहिर होता है कि वो तुझसे बेहद प्यार करती है और तुझे अपने बच्चों की तरह उन्होंने रखा भी है। काश भगवान ऐसी भाभी सबको देते। तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। तुम जैसे दोस्त भी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। नेहा की दोस्त की बात का जवाब किरण मुस्कुरा कर देती है और वहां से चली जाती है। इसी तरह से जब भी नेहा या नेहा के दोस्त को किसी चीज की जरूरत होती तो उनको या तो सुमित्रा सामान दे देती या फिर किरण।
ये देखकर नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और जब जाती है तो नेहा का गुस्सा फूट पड़ता है। आप लोगों ने भी ना हद कर रखी है। अरे मानती हूँ मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बच्ची हूँ। इतनी बड़ी और इतनी समझदार हो चुकी हूँ मैं, सही गलत का फैसला ले सकती हूँ। और आप लोगों ने तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी। अरे ये कैसी बात कर रही है नेहा? तू जानती है ना हम तेरे लिए कितना कुछ करते हैं। अरे तू तो हम सबकी जान है। हम नहीं चाहते बेटा कि तू किसी गलत रास्ते जाए या तू घर का कोई भी काम करे। मैं मानती हूँ माँ, मेरे लिए सब बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ भी हद से ज्यादा ना अच्छा नहीं लगता। आप लोग मुझे मेरे खुद के फैसले नहीं लेने देते। हर चीज पर आप अपनी राय जरूर देते हैं। इवन मुझे वो चीज नहीं करने देते जो मेरा मन करता है। मैं घर में ठीक से सो नहीं पाती क्योंकि घर में सिर्फ 2 कमरे हैं। एक में भैया भाभी सोते हैं और दूसरे में माँ पापा। घर में कोई आता है तो मैं उन्हें अपने कमरे में बिठा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास तो कमरा ही नहीं है। तो मैं उन्हें बिठाऊंगी कहाँ से? अरे बेटा तू अभी बहुत छोटी है, समझ में नहीं आएगा। तुझे जिस दिन तू मैच्योर और बड़ी हो जाएगी ना, तब तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये घर में कितने कमरे हैं कितने नहीं हैं, इन सब की चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू इस समय पढ़ाई पर ही ध्यान दे। अगर तुझे ज्यादा फालतू की चीजों में ध्यान देना है तो तू मुझे बता सकती है कि मैं तेरी शादी कहीं भी करवा दूंगी। हाँ। शादी का नाम सुनकर नेहा चुप हो जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। पर ये सब किरण देख नहीं पाती और अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी आपको पता है ना, नेहा अभी आगे पढ़ रही है और इस एज में अक्सर लोगों से नादान या गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप नेहा को आज़ादी दीजिए। हमें उसकी पर्सनल लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे और उसकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा स्पेस नहीं देंगे तो शायद वो और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी और इस चिड़चिड़ेपन में कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे दूर चली जाए। बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तू जानती है ना नेहा अभी बच्ची है, उसको हम इस तरह से छोड़ नहीं सकते। तो बाहर का ज़माना तो जानती है बहू, आजकल ज़माना कितना खराब हो गया है। हाँ माँ जी मैं सब जानती हूँ, लेकिन यही उम्र है नेहा को समझने और समझाने की। नेहा बाहर जाती है, उसे बाहर के लोगों की नॉलेज तब होगी ना जब हम उसे उसका पर्सनल स्पेस देंगे। माँ जी हम लोग नेहा को बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। वो घर में सबसे छोटी है और वो सबकी लाडली भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर समय हम उसके आगे पीछे लगे रहे। जब तक हम नेहा को अकेले नहीं छोड़ेंगे तब तक वो ना तो कुछ सीख पाएगी और ना ही किसी चीज का एक्सपीरियंस ले पाएगी। इसलिए मेरी मानिए तो नेहा को अब आज़ाद छोड़ देना चाहिए। हाँ बहू शायद तो सही कह रही है। वैसे भी आजकल नेहा ना बहुत नाराज होने लगी है। क्या पता अगर हम उसकी मन की करने दे तो वो घर वालों से सही से बात करने लगे। एक और बात कहनी थी माँ जी। नेहा का कहना भी वैसे जायज़ है, आखिर वो इस घर की बेटी है। सब जब कमरे में है तो फिर वो कमरे से बाहर क्यों? हम उसके लिए भी एक कमरा बनवा देते हैं ना। अब वो भी तो बच्ची नहीं रही। हाँ बहू, मैं आज ही इस बारे में घर में सबसे बात करूंगी। किरण की बात सुनकर सुमित्रा को अब ऐसा ही लगता है कि उसकी बहू सही कह रही है और इसलिए वो किरण की बात मान जाती है, जिसके बाद अब नेहा को कोई कुछ नहीं बोलता। भले ही वो सबकी लाडली थी, लेकिन अब वो भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रही थी। साथ ही उसके भाई ने उसके लिए एक अलग से कमरा भी बनवा दिया था। ये देखकर नेहा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो एक बार फिर अब सभी के साथ प्यार से मिलजुल कर रहने लगती है।